आपका कहा नहीं सुनते हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप कुछ भी इनको कह दें तो एकदम इरिटेट हो जाते हैं और आपको आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं। क्या आपका बच्चा ये सब चीजें कर रहा है? आर दे बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल? इफ यस, और अगर आप परेशान हैं कि आपका बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल क्यों है और आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनका ये जो एटीट्यूड है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं हूं सोनिया आनंद, साइकोलॉजिस्ट, और आज मैं बात करूंगी कि टीनेज बच्चे, 13 से 16 साल तक के बच्चे, इनको किस तरह से बेस्ट डील किया जा सकता है और ये डिसरिस्पेक्टफुलनेस आ कहां से रही है। टीनेजर से काम करवाना इतना मुश्किल लग रहा है अब हमें कि मतलब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए और कहते हैं कि हम अपने बच्चे को छोटा सा छोटा काम करते हैं और वो इतना बड़ा टास्क, इतनी बड़ी डील हो जाती है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वी गेट पिस्ड ऑफ। बच्चे को कह दो अपना रूम साफ कर लो, बच्चे को बोल दो अपना होमवर्क कर लो, तुम पढ़ाई कर लो, तुम घर वापस आ जाओ, तुम ये काम कर लो, हमारे साथ किचन में हेल्प करा दो। कोई भी काम इस टीनेजर को अगर बोल दो तो या तो अपनी आंखें रोल करेंगे, या तो वो इरिटेशन शो करेंगे, आगे से जवाब देना शुरू कर देंगे, मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। आजकल आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स के लिए बन गई है कि वो मोबाइल पे बैठ जाएंगे और दे विल इवन स्टार्ट इग्नोरिंग यू। तुमको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि हम तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों से पेरेंट्स इतना इरिटेट हो जाते हैं, इतने हम पिस्ड ऑफ हो जाते हैं कि फाइनली हम इरिटेट हो गए। पहले तो प्यार से बोलते रहते हैं, बाद में आफ्टर सर्टेन पॉइंट हम क्या करते हैं, या तो हम उनका फोन ले लेंगे या लॉक लगा देंगे, या फिर हम उनको कोई ना कोई थ्रेट देंगे कि अगर तुम ये नहीं किया मैं तुम्हारी क्लासेस बंद कर दूंगी, अगर तुमने ये नहीं किया तुम्हारी पार्टी कैंसिल कर दूंगी, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर दूंगी। तो या तो हम उन्हें थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उनको किसी तरह से पनिश करते हैं, या फिर अगर हम में पेशेंस नहीं रहती तो हम खुद ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर। और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, एक इस तरह का साइकिल कि हम उन पे चिल्ला रहे हैं, हम उनको स्कोल्ड कर रहे हैं और बच्चा आगे से और ज्यादा जवाब दे रहा है, वो भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है और दरवाजा पटक के चले गए अपने कमरे के अंदर और अपने मोबाइल पे दोबारा से लग गए। तो हाउ टू डील, इस चीज, इस होल सिनारियो से, इस सर्कल से कैसे डील करें कि वो भी हमारी बात सुने और हम भी अपना पेशेंस लूज ना करें, हम भी कैसे काम रहें। सो इस विशियस साइकिल को तोड़ना ताकि वो हमारी बात सुने, डिसरिस्पेक्ट ना शो करे, हमारी इज्जत करे, आगे से जवाब ना दे, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग डिसरिस्पेक्टफुल क्यों शो कर रहे हैं, कहां से आ रही है डिसरिस्पेक्टफुलनेस। हाँ, हम बोल सकते हैं कि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, पर हम हर चीज तो हार्मोन्स पे नहीं डाल सकते, राइट। कुछ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। सिर्फ ये कहना कि उनकी प्यूबर्टी है या उनके हार्मोनल चेंजेस हैं या वो बड़े हो रहे हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, सारे टीनेजर ऐसा करते हैं, तो इट्स ओके, ये बड़ा होके शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट थिंग। कुछ तो एनवायरमेंटल या कुछ तो हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं डिसरेगुलरिटी है, कोई ना कोई तो चीज है जो कि इस चीज को बढ़ावा दे रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं जिस वजह से वो लोग डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। तो डिसरिस्पेक्टफुल इज इक्वल टू डिसकनेक्शन। आपका बच्चा इसलिए आप इसकी इज्जत नहीं करता या डिसरिस्पेक्टफुल शो करता है, आगे से जवाब देता है, क्योंकि वो आपके साथ डिसकनेक्टेड है। वो अपने फ्रेंड से तो ऐसे बात नहीं करता, वो अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी शेयरिंग अपने फ्रेंड से जाके करते हैं, जितनी बातें होती है वो फ्रेंड से बदतमीजी नहीं करते, फ्रेंड्स को आगे से जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्टेड बहुत अच्छी तरह से हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, वो अच्छे से कनेक्टेड है, इसीलिए वो एक दूसरे को जवाब नहीं देते, लेकिन वो आपको जवाब दे रहे हैं। नो, आपका बच्चा इसलिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है जस्ट बिकॉज आप उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से बाय डिफॉल्ट वो डिसरिस्पेक्टफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट के साथ बच्चा इसलिए डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि वहां पर डिसकनेक्ट है, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर कोई ना कोई चीज डिसकनेक्टेड है जिसकी वजह से वो आपके साथ इस आवाज में या इस टोन में बात करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिसकनेक्शन? ये डिसकनेक्शन होता क्या है? उसकी 3 चीजें हैं, एक है एम्पैथी, क्यूरियोसिटी एंड वल्नरेबिलिटी। हम ये तीनों चीजें एक एक करके बात करेंगे। तीनों चीजों को समझने के लिए एक क्वेश्चन एक बारी पेरेंट्स अपने आप से पूछना, ये जरूर पूछना पेरेंट्स अपने आप से, मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन क्या है मेरे टीनेजर के साथ,
मेरा कितना दिल से दिल का कनेक्शन है उसके साथ, वो कितनी अपनी दिल की बातें मेरे साथ शेयर करता है या करती है, और मैं अपनी दिल की बातें कितना उसके साथ शेयर करती हूँ। कितनी बारी मैं उसके साथ बैठकर हम सिर्फ बात करते हैं विदाउट लुकिंग एट मोबाइल या स्क्रीन टाइम छोड़ के, या सिर्फ जब खाना खा रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं तब नहीं, आई टू आई कांटेक्ट करके हम कितनी बारी दिल से दिल की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पेरेंट्स अपने आप से पूछें। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछिए कि हर रोज मैं ऐसा क्या करती हूं कि हमारा जो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हर रोज शाम को मैं उसके साथ बैठ के बातें करती हूँ? जब वो दूध पी रही है या मैं चाय पी रही हूँ तब क्या हम एक दूसरे से बातें करते हैं? या रात को कभी हम वॉक पे एक साथ जाते हैं, या शाम को हम कभी अपनी बातें डिस्कस करते हैं? तो कोई भी ऐसा दिन में कोई टाइम पीरियड है जब हम rather than saying कि ये काम कर लो, खाना खा लो, ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन से वापस आ जाओ, ये कर, इन चीजों के अलावा हम कनेक्शन वाली बातें, शेयरिंग वाली बातें, हार्ट टू हार्ट शेयरिंग वाली बातें कितनी कर रहे हैं? हर रोज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनसे वो कनेक्शन बिल्ड हो? ये क्वेश्चन पेरेंट्स अपने आप से जरूर पूछें। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर ये सोचेंगे कि मैं इतना करती हूँ उसके लिए, या मैं इतना ज्यादा तो करता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? मैं उसको फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेके जाता हूँ, उसको मॉल लेके जाता हूँ, मैंने इतने पैसे खर्चा करके उसको इतनी सारी शॉपिंग करवाई, मैं उनको सैटरडे संडे डिनर्स पे लेकर जाता हूँ, मैं उनको उनके फ्रेंड्स के घर ड्रॉप करता हूँ, उनके फ्रेंड्स को घर बुला के उनका प्ले डेट या उनकी जो आपस में टाइम स्पेंडिंग है वो सब ऑर्गेनाइज करता हूँ, और मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो वो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर सके, मैं फ्रेंड्स के लिए और उसके लिए इतना तो करती हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूँ? अगर आप ये सब बातें सोच रहे हैं कि मैं इतना उनके लिए करती हूँ, ये सब फिजिकल चीजें हैं, सो प्लीज स्टॉप, यहीं पर रुक जाइए और सोचिए कि हम इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे कि आप उन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, या उनको कितना अच्छा खाना बना के दे रहे हैं, या उनको कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं। ये फिजिकल चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बात करने की, डिस्कशन करने की, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन एंड कनेक्शन करने की। क्योंकि जब आप उनको खाने के लिए बोलते हैं, या उनके लिए कभी बर्गर पिज्जा बना दिया, कोई न्यू रेसिपी ट्राई करी उनके लिए, उनको मॉल में जाकर बहुत सारी शॉपिंग करा दी, बाहर जाके बहुत अच्छा खाना खिला दिया, आपने ये सब किया, बिल्कुल किया, और ये चीजें बच्चे अप्रिशिएट करते हैं टू सम एक्सटेंट, बट इससे कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा। कनेक्शन बिल्ड तब होता है पेरेंट और चाइल्ड में जब वो आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड मतलब आपस में बातें करना, अपना हार्ट की, अपने दिल की जो है बातें शेयर करना, डिस्कस करना, एक दूसरे को सुनना, जो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स है उनको समझना, उस चीज को डिस्कशन और कनेक्शन बोलते हैं। क्या ये वाला कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में है? आपके और आपके टीनेजर के रिलेशन में क्या ये है कि सिर्फ इतना ही है कि खाने पीने को दिया, उनका ध्यान रखा और उनकी नीड्स को फुलफिल किया? हो सकता है कितनी बारी आपने बच्चे को ये भी बोला हो कि तेरे लिए मैं इतना करती हूँ, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, मैं तुझे जो तुझे चाहिए शॉपिंग से मैं वो करके देती हूँ, तुम्हें खाना बना के देती हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? हम ये सब बातें बोलते हैं, और जब हम ये सब बातें बोलते हैं हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ अपना बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तो जो टीनेजर है वो आपसे उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है। दे डोंट लाइक हियरिंग ऑल दिस बिकॉज टीनेजर वॉन्ट्स टू फील हर्ड, सीन एंड फेल्ड। उनको चाहिए कि मुझे कोई सुने, मेरी कोई बात सुने और उसको समझे, मेरे साथ कोई बैठे और कोई शेयर करे बातें। उनको वो वाला कनेक्शन चाहिए, और जब तक वो वाला कनेक्शन नहीं आएगा तब तक ना तो टीनेजर आपकी बात सुनेगा, रिस्पेक्ट देगा, और ना ही घर में शांति बनी रहेगी। तो रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए, घर में पीस लाने के लिए, और अपनी जो फैमिली है उसके और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए ये कनेक्शन का होना आपके टीनेजर के साथ बहुत जरूरी है। तो इसका फर्स्ट की है वल्नरेबल कम्युनिकेशन एंड योर ओन मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं हम क्या बात करें अपने बच्चे से,
उसके और मेरी एज में इतना फर्क है, हम क्या बात करें। या फिर कुछ बात करते हैं तो बस इधर उधर रैंडम की कुछ बातें करते हैं। तो ये सब करने से पहले, या फिर कभी कभी पेरेंट अपने फियर्स, अपनी नेगेटिविटी पास ऑन करते हैं बच्चे को। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ तभी कनेक्शन बना सकते हैं जब आपका आपके खुद के साथ कनेक्शन होगा। ये खुद के साथ कनेक्शन क्या होता है? जब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि मैं जो भी सोच रही हूँ या जो भी मेरे इमोशंस और मेरी फीलिंग्स हैं वो आउट ऑफ लव है कि आउट ऑफ फियर है। मतलब मेरे अंदर का पहले जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए, तभी जब मैं दूसरे बर्तन में डालूंगी तो वो साफ चीज ही दूसरे बर्तन में जाएगी। अगर आपका खुद का बर्तन गंदा पड़ा है और अगर आप उसी गंदे बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो गंदगी भी साथ ही शिफ्ट हो जाएगी दूसरे बर्तन में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खुद का बर्तन साफ है और आपके अंदर जो क्लैरिटी है, जो इमोशंस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ पहले कनेक्ट होइए, आप अपने इमोशंस, अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, अपने साथ कनेक्शन बनाइए, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब होना, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट आप अपने बच्चे के साथ जब कनेक्शन करें तो आप पॉजिटिविटी ही उसमें ट्रांसफर करें और आप पॉजिटिव बातें ही उसके साथ ट्रांसफर करेंगे। अगर आप खुद अंदर से डिप्रेस्ड हैं, खुद अंदर से परेशान हैं, इरिटेटेड हैं और आप जब ये सब चीज़ों से जब उससे बात करते हैं तो वो जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं आपकी स्टेटमेंट में, आपकी बातों में वो नेगेटिविटी पास ऑन हो रही है बच्चे को, और बच्चा रैदर देन कनेक्शन वो और ज़्यादा अपसेट हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उसको ये सब कुछ नेगेटिविटी जो उसके पेरेंट्स से आ रही है उसको और ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगने लगती है। तो इसलिए वहाँ पर कनेक्शन बिल्डिंग, जो पॉजिटिव कनेक्शन बिल्डिंग है वो नहीं हो पाती है। तो बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर चाइल्ड, आप अपने टीनेजर से पहले बात करने से पहले अपने साथ कनेक्शन जरूर बनाएं और अपने अंदर पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक बहुत डर है कि या आपका कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो चुका है, चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपके अंदर जो ये डर है, इनसिक्योरिटीज और फियर है, आप अपने बच्चे में वही पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल के नहीं 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 लड़के फ्रेंड्स नहीं बनानी है, ऑल मेन आर बैड, और या फिर पार्टीज वार्टीज में नहीं जाना है, वहां पर पता है कितना अनसेफ होता है, कोई अगर तुम्हें ड्रग दे दे, कुछ कोई अल्कोहल करे, कुछ भी गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। तो हम ये जब फियर वाली बातें उनके साथ करते हैं तो एक तो वो इरिटेट हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली नेगेटिविटी और उनको नो सुनने को मिल रहा है आपसे। आप उनको कंसर्न में समझा रहे हैं, आप यही कहेंगे कि अरे मैं तो कितने कंसर्न्ड हूं, मैं कितना प्यार करती हूँ, और ये है कि कहना ही नहीं मान रहे, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं सुनता, उनको लगता है कि कितनी नेगेटिविटी आ रही है और आप हर चीज के लिए ना बोल देते हैं। सो रैदर देन दैट, इफ यू सिट विद देम, उनके साथ बैठकर अगर आप कनेक्शन बनाएं, उनको समझाएं कि यू नो मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था और यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, या ये चीजें ऐसी ऐसी हैं, आई नो, आई ट्रस्ट यू कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे इन चीजों से डर है, तो प्लीज इन चीजों का तुम ध्यान रखना, या फिर मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी कुछ सेफ है जहां पर जा रहे हो, या ये बहुत रात को है, या तुम थोड़ा जल्दी पहले आ जाना। तो उस तरह से आप अगर उनको समझा कर बोलेंगे, rather than saying कि नो तुम नहीं जाओगे बिकॉज इट इज अनसेफ, अगर आप सीधा ऐसे बोल दो कि तो बच्चा, टीनेजर रिबेल बन जाएगा, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप उनको समझा कर बोलोगे कि क्या रीजंस हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं, तो बच्चा सुनेगा और वो समझेगा भी, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। वो आपको इज्जत देगा कि आप उनको कितना प्यार करते हैं और आप कितने वल्नरेबल हैं इस टाइम पर, जो आप अपने इमोशंस उनको बता रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन बिल्ड होता है, उसके बाद मोस्ट लाइकली टीनेजर्स आपकी बात जरूर सुनेंगे। सेकेंड की है बाउंड्री सेट करना, सेट योर बाउंड्रीज। तो बाउंड्री सेट करने का क्या मतलब है कि हमें पहले से ही शुरू से उनको ये बोलना है कि ये बाउंड्री है और मैं इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं हूं और इन चीजों को लेकर मैं कंफर्टेबल हूं।
काफी पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने टीनेजर बच्चों से अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, उनके साथ क्लोज होने के लिए उनको अपीज करना शुरू कर देते हैं, उनको खुश करना शुरू कर देते हैं। कैसे खुश करते हैं? बाय परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग की मतलब कि जो भी बच्चा मांग रहा है, जो भी डिमांड कर रहा है, उसको ग्रांट कर दिया, उसको दे दिया। तुमने घूमने जाना है, ठीक है, देर रात तक, अब मानेगा नहीं बच्चा, मैं क्या कर सकती हूँ, वो देर रात तक बाहर रहना चाहता है, अच्छा चलो ठीक है। तो आपको पता है कि ये अनसेफ है, आपको पता है कि मैं नहीं चाहती हूँ उसको देर रात तक बाहर भेजना, लेकिन बच्चा जिद कर रहा है तो उसको दे दिया। बेसिकली उसकी जितने टैंट्रम्स हैं, उसकी जितनी जिद है वो पूरी की जा रही है। इस तब जो आपका बच्चा आपको प्यार करे, आपका बच्चा आपको आप उसको खुश रखेंगे तो आपका बच्चा आपको आगे से इज्जत देगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज जिस दिन आपने उनको नो कहा या उनकी बात नहीं मानी, उस दिन वो डिसरिस्पेक्टफुल भी होंगे और आपसे रूडली बात भी करेंगे। तो ये बिल्कुल अनसेफ भी है और ये बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। परमिसिव पेरेंटिंग जहां पर हम अपने बच्चे को करने देते हैं जो भी वो चाहते हैं, ये सोच के कि अगर मैं अपने बच्चे का कहा मानूंगी, अगर मैं अपने बच्चे की सारी जिद पूरी करूंगी तो वो मुझे ज्यादा प्यार करने लगेगा और वो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बच्चा फिर भी डिसरिस्पेक्टफुल या रूड रहता है। तो बाउंड्री सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्वियसली आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना अपने हस्बैंड को, ना अपनी वाइफ को, ना अपने बच्चों को, ना अपने पेरेंट्स को। वो वही करेंगे जो उनको करना है। बाउंड्री सेट का मतलब है कि मैं क्या करूंगी। अगर आपने मुझसे ऊंची टोन में बात करी तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। अगर आपने मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करी तो मैं आगे से क्या रिएक्ट करूंगी। वो बाउंड्री सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा किसी बात पे बहुत जोर से चिल्ला रहा है या उसकी टोन बहुत गंदी है, बहुत रूडली बात कर रहा है, तो आप आगे से अपनी बाउंड्री ना, आप उसका तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिहेवियर, लेकिन आप बाउंड्री कैसे सेट कर सकते हैं। आप उनको कहिए, लुक, मैं बात करने के लिए तैयार हूं तुमसे, लेकिन इस टोन में मैं जवाब नहीं दूंगी। अगर आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो या तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में अगर बात करोगी तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। और जब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, एंगर नीचे आ जाए, उसके बाद हम आराम से बैठ के बात करेंगे। जब तुम मेरी बात सुनोगी और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी तो हम तभी बात करेंगे। नाउ दिस इज अ बाउंड्री। यू आर टेलिंग योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को ये बोल रहे हो कि आप इस तरह से अगर बिहेव करोगे तभी मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी। इस तरह से आपका बच्चा वो रूड और एंग्री बिहेवियर छोड़ के ट्राई करता है कि वो सोबर हो जाए, तब जो वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ योर टीनेजर। अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, अपने टीनेजर को एडवाइस करना मत देना या ज्ञान बांटना प्लीज बंद कर दीजिए। दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। तो एडवाइस देना टीनेजर को या किसी तरह का ज्ञान देना, लेक्चर देना टीनेजर को नहीं पसंद आता है और उससे कनेक्शन भी बिल्ड नहीं होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जब हम उनसे बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, कनेक्शन नहीं बनाते हैं और हम उनको सिर्फ ज्ञान देते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हर वक्त उनको लेक्चर झाड़ते हैं, उससे उनका एक ही स्टेटमेंट उनके दिमाग में रन करती है, दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड देम। आप उनको नहीं समझते हैं और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उनको समझने की। और बहुत से टीनेजर्स मैंने ऐसे देखे जो ये अपने पेरेंट्स को बोलते हैं या काउंसलिंग के लिए जब मेरे पास आते हैं तो उनसे यही बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा ना मुझे समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड मी। जब भी मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना तो आगे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर आ जाता है। वो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, उनको मेरी बातें समझ में ही नहीं आती हैं या वो कोशिश ही नहीं करते हैं समझने की। तो ये इतना कॉमन स्टेटमेंट है टीनेजर्स में और इतने टीनेजर्स यही बात बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं।
आप सिर्फ बोल रहे हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उनकी बात को सुनकर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ बोलने को, ज्ञान देने को या ज्ञान बांटने को अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको अपने दिमाग में रखनी है। आप खुद बताइए आपको कैसा लगेगा अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बॉस, आपके पेरेंट्स या आपके कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसा आसपास है जो आपकी बात सुनता नहीं है, आपको समझता नहीं है और सिर्फ ज्ञान देता है, सिर्फ लेक्चर देता है, ये करो ये नहीं करो, वो करो वो नहीं करो। ऐसा लगता है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बस अपना कमांड देकर हमको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ऐसे रिलेशनशिप में यूजुअली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं और ऐसे बंदे के लिए कभी भी हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं आती है। सो इसलिए वहां पर इस तरह के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट डेवलप हो ही नहीं सकती है। सेम गोज विद योर टीनेजर, वो बड़ा हो रहा है या हो रही है, वो आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको ये लगता है कि आप उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। ज्ञान देने की जगह हमको करना क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके साथ बैठकर क्वेश्चंस इस तरह के पूछने चाहिए कि डिसीजन बच्चे को लगे कि उनका है और आपका नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या आपको लगता है कि रात को वहां पर सब सेफ रहेगा जहां आप जा रहे हो, जिस पार्टी में कैसे से लोग आ रहे हैं, आपको अगर ठीक लगता है तो ठीक है आप जाओ, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो डू यू थिंक कि ये सही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, वो आपको देखना है कि आप किस तरह से बात कर सकते हो और किस तरह के क्वेश्चंस आप अपने टीनेजर को पूछ सकते हो। आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। पर अभी के लिए आप इस तरह से उनसे बात कर सकते हो जहां पर उनको ये लगे कि जो भी डिसीजन लिया वो आपने नहीं लिया एज अ पेरेंट और उन पर थोपा नहीं है वो डिसीजन, बल्कि आप उनसे पूछ रहे हैं और उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर आप ये करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या आप उन कॉन्सिक्वेंसेस से, उस रिजल्ट से क्या खुश हो कि नहीं। तो अगर जब आप अपने बच्चे को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे, जब आप उसको फोर्स करेंगे सोचने में, तो वो खुद ही डिसीजन लेगा। हो सकता है वो राइट डिसीजन ले, जो कि बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कभी कभी वो गलत डिसीजन भी ले। कुछ सिनारियोज ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली अनसेफ होते हैं, जहां आपको लगता है आप किसी भी हालत में अपने बच्चे को इस जगह नहीं भेज सकते या ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी लाइफ र्यून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी उनकी लाइफ। वहां पर अपना स्टैंड लेना और उनकी बात ना माना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां पर छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटे से मिस्टेक्स होती हैं, जहां लगता है कि अगर ये करेगा इतना बुरा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, थोड़ा सा गलत होगा, कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन इसको अपने आप सबक मिलेगा, कभी कभी उनको अपनी बात मानने का अलाउ कर देना चाहिए। जहां पर वो अगर गलत होंगे, उनको गलत रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जब वो देखेंगे, वो अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे। सो रैदर देन कि आप पूरा उनकी लाइफ पे कंट्रोल ले लें कि उनकी लाइफ में सब कुछ सही ही होना चाहिए, ना तो आप वो कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। उनको कुछ गलतियां ऐसी हैं, हार्मलेस गलतियां, जो करने देनी चाहिए, क्योंकि गलती से ही बच्चा सीखता है और जब वो खुद सीखेगा, वो अपनी लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में वो सही डिसीजन लेना शुरू कर देगा, सोच कर डिसीजन लेगा और उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरी बात सुनते हैं, वो मुझे समझते हैं, उन्होंने मुझे खुद डिसीजन लेने दिया, चाहे वो डिसीजन सही था या गलत था, मैंने खुद ने डिसीजन लिया और आज ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं फिर से यही बात बोलूंगी कि ये जरूर ध्यान में रखिए, अगर तो वो कोई हार्मलेस सा डिसीजन है तो उनको करने दीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग है या लाइफ र्यून हो सकती है या बहुत ही कुछ बड़ा इस तरह का डिसीजन है, तब ऑफ कोर्स हम अपने बच्चे को वो डिसीजन नहीं लेने देंगे। सो दैट इज ऑल। ये है मेरी वीडियो, अपने बच्चों के साथ आप कैसे कनेक्ट करें। और अगर आपको बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में और अपने रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखिए बहुत सी इस तरह की वीडियोस।